दूसरी तरफ देखा जाए तो वी कैन सी ऑल्टर ईगो ऑन आवर स्क्रीन, और ऑल्टर ईगो को बगल से गुजरते 7 सर्कल के वो प्लेयर्स, और एक तरीके से ऑल्टर ईगो ने उन्हें चेतावनी दे दी है कि भैया इतना आसान ना समझो हमारे ऊपर आ करके चढ़ना। सर्कल का एक हार्ड शिफ्ट आ चुका है जो कि साउथ वेस्टर्न साइड पे जाएगा, और अब साउथ वेस्टर्न साइड पे सारी की सारी टीम्स को आगे बढ़ना ही होगा। चलेंगे यहाँ पे बाकी टीमों की तरफ, पूरी तरीके से वेस्टर्न साइड को गया, एंड वी कैन सी कि सर्कल में सिर्फ 2 से 3 गिनी चुनी टीम्स है, लेकिन अब चौथा एंट्री इंडिवर्स का होगा। इंडिवर्स के प्लेयर यहाँ पे एंटर करते हुए नजर आएंगे। टॉम ओपी पूरी कोशिश में है, बट बैकएंड से इनके ऊपर शॉट्स आते हैं। बगी का टायर फटा, रोटेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंटेंस होती नजर आएगी, और टॉम ओपी के सामने 7 सर्कल के वो प्लेयर्स एम बॉट लगातार कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और चलिए एम बॉट ने कनेक्शन बनाया। टॉम ओपी को बहुत ज्यादा ओपन में नॉक किया जाएगा, और इतने ओपन में नॉक होने का मतलब एक ही होता है कि आप बच नहीं पाओगे। 2 और फ्रैग्स आप इनके खाते में जोड़ लो। सामने में कुछ रोटेशन जाता हुआ, एंड दैट इज फ्रॉम द साइड ऑफ 4 फेम के एक प्लेयर को उतारा जाएगा। हिटमैन, उनको भी चेज डाउन किया जाएगा, और चलिए यहाँ पे 4 फेम की टीम एक एक करके पत्तों की तरह बिखरती उनकी टीम, और 3 प्लेयर्स यहाँ पे रोटेशन में नॉक हो गए। और चलिए 4 फेम का एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिल जाने वाला है। पूरी की पूरी 4 फेम की टीम रोटेशन के दौरान ही एलिमिनेट हो गई। उनको गाड़ियों से उतारा गया, उनके फिनिशर्स गाड़ियों से ही निकले हैं। सामने में ऑल्टर ईगो विल बी होल्डिंग देयर पोजीशन। 2 फिनिशर्स और सर्कल का बीचों बीच यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन उन्होंने पकड़ के रखा है। इस सर्कल के अंदर एक लौता कंपाउंड है, और वो यहाँ पे ऑल्टर ईगो के पास है। अब अगर ऑल्टर ईगो ने खुद को डिफेंड कर लिया, दे आर गोइंग टू हैव द विनर विनर चिकन डिनर। कोई उनसे छीन नहीं सकता वो विनर विनर चिकन डिनर। ऑल्टर ईगो विल बी मूविंग फर्दर। देखते हैं किस प्रकार से उनका जो मुकाबला है वो हमें आगे बढ़ता नजर आएगा। किस तरीके से जो टीम्स है वो हमें आगे देखने को मिलने वाली है। फिलहाल के लिए 13 टीमें, 44 टोटल प्लेयर्स की ये लॉबी। इन द मीन वाला बाकी टीमों के ऊपर भी नजर डाले तो चलिए यहाँ पे टीम वी आर हैविंग देयर रोटेशन मूविंग फर्दर। उनके काफ़ी ज़्यादा करीब में हमें देखने को मिल जाएगी 7 सर्कल की टीम विथ 2 फिनिशेस एंड 3 प्लेयर्स एज वेल। 12 टीम्स बची है। टाइटन डेवा वो एलिमिनेट हो जाने वाले हैं, और इसी के साथ साथ टीम टाइटन, उनका समापन हमें 13वें स्थान पे देखने को मिल जाएगा। तो टीम टाइटन कोशिश उन्होंने करी लेकिन संभाल नहीं पाते हैं। वीआर की टीम यहाँ पे फाइट में इन्वॉल्व हो चुकी है। चलिए वीआर के प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके यहाँ पे एलिमिनेट किया जा रहा है टुवर्ड्स टीम 4 इविल। 4 इविल के मात्र 2 ही प्लेयर्स अब सर्वाइव करते नजर आएंगे, लेकिन इनकी तरफ में वीआर का वो जो आगमन हुआ था वो काफी ज्यादा वीआर के लिए डिसएडवांटेजियस बना। रोलेक्स वाज द सोलो वन। रोलेक्स को फ्लैश जॉर्ड करेंगे बाहर, और देखते ही देखते फ्लैश जॉर्ड उन्होंने अपनी टीम को बचाया तो सही, लेकिन क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? इकलौते प्लेयर है फ्लैश जॉर्ड, और चलिए उनकी तरफ में एक थर्ड पार्टी फाइट, और फ्लैश जॉर्ड का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। और ये तो होना ही था, बिकॉज जब आप लास्ट सर्कल में फाइट करते हो तो किसी भी वक्त आपके ऊपर वो थर्ड पार्टी अटैक आ सकता है, और वही हुआ, वो थर्ड पार्टी अटैक आया। उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। इंडिवर्स की बात करी जाए, देखिए यहाँ पे 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं काफी पैसिव अप्रोच के साथ। टीम इंडिवर्स दे आर मूविंग फॉरदर। देखते हैं किस प्रकार से इनका जो मुकाबला है वो आगे बढ़ने वाला। ऑन द अदर हैंड टीम प्रेडेटर्स, एक प्लेयर उनके सर्कल के बाहर नॉक हो चुके हैं, उनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन इन गाड़ियों को आप एज अ कवर यूटिलाइज करना चाहते हो, लेकिन अगर गाड़ियां फटती हैं तो ये आपके लिए काल बनेगी। और चलिए वही होता है, समय मिला नहीं और एलिमिनेशन में जाएगी टीम प्रेडेटर। 9वें स्थान पे उनका भी सफर समाप्त होने वाला है। ऑन द अदर हैंड देखा जाए डोमिनेटर के प्लेयर्स को, तो चलिए 8वें स्थान पे डोमिनेटर का एलिमिनेशन हमें देखने को मिले। और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मैं जिस पे जा रहा हूँ वो टीम एलिमिनेट होती चली जा रही है। सो फिलहाल के लिए सिनेरियोस कुछ ऐसे कि 7 टीमें बची और टोटल 21 खिलाड़ियों का ये मुकाबला, और 3 फिनिशेस के साथ चारों के चारों प्लेयर्स ज़ायरेक्स 4 के अभी भी सर्वाइव करेंगे। चारों प्लेयर्स के साथ यहाँ पे ज़ायरेक्स 4 की जो टीम है वो हमें आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेट्स सी किस तरीके से उनका जो मुकाबला है वो हमें देखने को मिलेगा। सर्कल हम देख सकते हैं पूरी तरीके से नॉर्दर्न साइड पे गया, और सर्कल पूरा फेवर करता हुआ इंडिवर को। एक अच्छा प्रेडिक्शन, एक अच्छा रोटेशन हमें इंडिवर का देखने को मिल जाएगा। नाउ दे आर आउट इन द सर्कल राइट नाउ। ओशन वॉरियर काफी करीब रहने वाली, और ओशन वॉरियर के जस्ट 2 कदम पीछे 7 सर्कल की टीम। बहुत ही पहले 7 सर्कल ने अपने नंबर्स गवा दिए थे, एक प्लेयर का एलिमिनेशन हुआ था, बट उसके बावजूद भी एम बॉट और आर्यन, ये 2 प्लेयर अपनी टीम को संभालना चाहते हैं और अभी भी संभाल रहे हैं। TJ4 उनके 2 प्लेयर्स को एक साथ नॉक किया जाएगा। एम बॉट के बगल से गुजरता वो रोटेशन, चलिए एक एक करके अब कहीं ना कहीं मुश्किल में ज़ायरेक्स 4 की टीम पहुंचती है, और पत्तों की तरह बिखरती ज़ायरेक्स 4 की टीम। अचानक से इनके 3 खिलाड़ी घुटनों पे आएंगे, और चलिए स्प्राइजन का भी होगा समापन। इंडिवर्स ने उन्हें करा बाहर। इंडिवर्स के पास 2 फिनिशेस, और सैंडविच में फंसती ज़ायरेक्स 4
#6 पे एलिमिनेशन होने वाला है। सामने देखा जाए कुछ और प्लेयर्स रहने वाले हैं उड़ीसा ई स्पोर्ट्स के। वो खिलाड़ी आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनको मौका मिलेगा नहीं। उड़ीसा ई स्पोर्ट्स सर्कल के बाहर काफी बड़ी दुविधा में एक सोलो प्लेयर अब उड़ीसा ई स्पोर्ट्स को हमें देखने को मिलेंगे, दैट इज अल्ट्रॉन। और किसी भी तरीके से अल्ट्रॉन को कोशिश करनी होगी कि एटलीस्ट वो सर्वाइवल गेम दिखाया जाए, बिकॉज 7 फिनिशेस है इनके पास। नेड इनके काफी ज्यादा करीब आया और समय ऐसा कि वो यहाँ पे उठ नहीं सकते थे। एम बॉट का स्प्लैश डैमेज ही अल्ट्रॉन के लिए इनफ था उस ग्रेनेड का। अल्ट्रॉन का एलिमिनेशन हो जाने वाला है। गेम आगे बढ़ता हुआ एंड बहुत ही शानदार तरीके से जो प्लेयर्स है वो खेलते हुए नजर आएंगे। इंडीवर के पास वो मौका है कि वो पहले ही मुकाबले में अपना विनर विनर चिकन डिनर तय कर पाए, बिकॉज सामने अगर देखा जाए तो ओशन वॉरियर के एक सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, लूफी। उनके अगेंस्ट में इकलौती टीम है जो इंडिवर को टक्कर दे सकते हैं, दैट इज ऑल्टर ईगो, बिकॉज इनके पास वो अच्छा कंपाउंड का कवर था। इसी वजह से ऑल्टर ईगो अभी भी सर्वाइव कर रहा है और ऑल्टर ईगो ने काफी शानदार तरीके से अपने आप को डिफेंड करा है। चारों के चारों प्लेयर यहाँ पे सर्वाइव करेंगे और साथ ही साथ एम बॉट की तारीफ करनी बनती है। 4 फिनिशेस इनकी टीम ने निकाले जिसमें से 50% कंट्रीब्यूशन इनका था और 7 सर्कल ई स्पोर्ट्स दे आर इन टॉप 4। ये पहला मुकाबला काफी काम आने वाला है। मार्की की तरफ से कनेक्शन बनाया जाएगा लूफी का और ओशन वॉरियर चौथे स्थान पे जाएगी बाहर। 3 टीमें हैं। एम बॉट के नजरों के सामने एक प्लेयर नजर तो आ रहा है लेकिन क्या एम बॉट उनके ऊपर टैग्स लेना चाहेंगे? फिलहाल एम बॉट की यही कोशिश होगी कि शांत रहे और शांत रह करके यहाँ पे गेम में आगे बढ़े। लेट्स गो, एम बॉट रेडी विथ हिज ग्रेनेड। लेट्स सी क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन बनाएगा। बिल्कुल ग्रेनेड ने कनेक्शन बनाया और साथ ही साथ स्प्रे ने भी कनेक्शन बनाया। एक अच्छा सा कनेक्शन बना करके उन्होंने नॉक निकाला। रीलोड पे आता है इनका वेपन। सामने सामने एक प्लेयर रहने वाला है। एम बॉट कोशिश करेंगे उस प्लेयर को नॉक करने की, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। एम बॉट होल्डिंग इस पोजीशन, सामने प्लेयर्स को देख रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि 2 अलग अलग टीमें हैं, 2 अलग अलग टीमों के वो प्लेयर्स जिनके ऊपर उनकी नजरें बनी है। इंडिवर की तरफ में आगे बढ़ते स्कल, ओपी, लेट्स सी स्कल इज मूविंग फॉरदर। इंडिवर के उन प्लेयर्स को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश रहेगी। 4v3 का ये बैटल जहां पे कहीं ना कहीं एम बॉट परेशान करते दोनों टीम को और अब ये गेम 3v3 पे आता हुआ, बिकॉज माफिया को यहाँ पे एम बॉट की तरफ से डाउन करा गया। स्कल आगे गए, स्कल ने एक नॉक निकाला, ट्रेड में उनको डाउन किया जाएगा और देखते ही देखते मैन पावर की जीत होगी एंड टीम ऑल्टर ईगो गेटिंग दैट फर्स्ट विनर विनर चिकन डिनर इन द वेरी फर्स्ट गेम। और एक शानदार मुकाबला हमें उनकी ओर से देखने को मिल जाने वाला है। टीम ऑल्टर ईगो, नाम में ईगो है तो ईगो पे ले लिए अपने बात को। और फिलहाल के लिए टोटल 9 फिनिशेस एंड विनर विनर चिकन डिनर उनके पास, जिसमें से 5 RMJOP, 2 फिनिशेस कमांडो के, 1 स्कल और 1 माफिया के पास रहेगा। #2 पे इंडिवर क्लिक्स एक्स इंडिवर की टीम विद 4 फिनिशेस। #4 पे यहाँ पे रहने वाली है 7 सर्कल ई स्पोर्ट्स की टीम विद 5 फिनिशेस एंड एम बॉट बहुत अच्छा खेला उन्होंने। #5 पे हमें टीम ओशन वॉरियर्स देखने को मिलेंगे 2 फिनिशेस के साथ। #5 पे उड़ीसा ई स्पोर्ट्स विद 7 फिनिशेस। बाकी स्टैट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और इसी के साथ साथ जितनी जल्दी हो सके पैराडाइज को पकड़ लिया जाए। ऑल्टर ईगो एज से गेम खेलना चाहेंगे, एज पे मौजूद, लेकिन चलेंगे अब हम एक फाइट की ओर। साउंड को सुना गया, स्पेस को सुना गया, किसी भी वक्त स्प्रे लिया जा सकता है, फाइट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल VR की फाइट चल रही है। वोल्केनिक राइडर के एक प्लेयर को नॉक फिनिश किया जाएगा। रोलेक्स और रोमियो, ना केवल एक, 2 प्लेयर्स बाहर होंगे और सामने कौन है? दैट्स ऑल्टर ईगो फॉर यू। ऑल्टर ईगो पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकाला है इस टीम ने एंड नाउ दे आर गोइंग टू प्रूव कि वो एक लक बाय चांस चिकन डिनर नहीं था। टीम ऑल्टर ईगो एक बार फिर से वो शानदार परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। VR का वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद, उनकी तरफ में ग्रेनेड जाता, HP लो होगी, प्लेयर को स्पॉट करा गया, डाउन करा गया। मामा विल बी टेकन डाउन एंड नाउ वोल्केनिक राइडर्स विल बी लेफ्ट आउट विद अ सिंगल प्लेयर व्हिच इज हैप्पी। लास्ट मैच में हैप्पी ने भी अच्छा खेला था, इस मैच में भी हैप्पी अच्छा खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी कंसिस्टेंसी, इनका वो इंडिविजुअल गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते ये प्लेयर नज़र आते हैं। 12 टीमें रहेगी और टोटल 38 प्लेयर्स का ये मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। ऑल्टर ईगो बगल में थे, ऑल्टर ईगो ने इनका गेम खराब किया, बर्बाद किया और अब ऑल्टर ईगो सर्कल की ओर निकलेंगे। प्राइम का एलिमिनेशन, Z4 सुनील, उनका एलिमिनेशन, यानी कि अब उनकी टीम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर। चलिए लेवाई जैसे आए वैसे ही जोजो के ऊपर नॉक। लेवाई विल गो फॉर दैट रिवाइवल दिया जाएगा अमन को। अमन रिवाइव होंगे और अब जोजो को भी रिवाइवल की जरूरत रहने वाली है। टीम प्रेडेटर बहुत बड़ी दुविधा में फिलहाल के लिए फंसे हुए पाए जाएंगे। 7 टीमें और टोटल 21 प्लेयर्स का ये मुकाबला। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दिस विल बी टीम ऑल्टर ईगो एंड दे आर अगेन इन टॉप 7। एक बार फिर से ये टीम करमात करने के लिए आ चुकी है, एक बार फिर से ये टीम अच्छी तरीके से खेलने के लिए आ चुकी है। कमांडो होल्ड कर रहे हैं अपने पोजीशन को। ऑन द अदर हैंड देखा जाए टीम टाइटन, उनके पास भी मैन पावर मौजूद, 3 प्लेयर्स हैं यहाँ पे। टाइटन के पास 3 प्लेयर्स रहेंगे, उड़ीसा ई स्पोर्ट्स के पास लेकिन प्रेडेटर नहीं बच पाए और उनके तीनों प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। और फाइनली
देखा जाए तो माफिया ओपी का भी एलिमिनेशन, यानी कि ऑल्टर ईगो भी अपने नंबर्स गवाते हुए ऑल्टर ईगो के बचेंगे मात्र 2 खिलाड़ी। ऑन द अदर हैंड टीम 4 एविल, दे आर इन द सर्कल राइट नाउ, दे आर इन द गेम राइट नाउ। फ्लैश जॉर्ड को जोन में जाना पड़ेगा। फ्लैश जॉर्ड के पास गाड़ी है, लेकिन ओके चले, पहला गाड़ी अच्छा हालत में नहीं था, दूसरा अच्छे हालत में, उस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ते नजर आएंगे। टाइटन इन द मीनवाइल, उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा। 3 टीमें, 10 टोटल प्लेयर्स का ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। हर एक टीम अपनी तरफ से अच्छा खेलती नजर आ रही है, हर एक टीम अपनी तरफ से बेस्ट देती नजर आ रही है, लेकिन जीतेगा कोई एक, जीतेगा कोई एक, और देखते हैं वो कौन एक होने वाला है। जैक स्पैरो होल्डिंग हिज पोजीशन राइट नाउ एंड समहाउ डोमिनेटर की टीम इस दूसरे मुकाबले में डोमिनेट करने के लिए आ रही है। ऑल्टर ईगो इन द मीनवाइल, उनका एलिमिनेशन हो गया। ओडिशा ई स्पोर्ट्स, व्हाट अ कंसिस्टेंट टीम, पहले मैच में भी टॉप 3 में आए थे, दूसरे मैच में भी 13 फिनिशेस के साथ टॉप 3 में आ चुके हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि फिनिशेस के आंकड़े भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ पोजीशन का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। गंजेडी को इन द मीनवाइल यहाँ पे नॉक कराएगा, बट जैक विल बी टेकन डाउन, यानी कि अल्ट्रॉन के कंधों पे अब पूरी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी है और अल्ट्रॉन को किसी भी तरीके से ज्यादा फ्रैग्स निकालने हैं। व्हीकल ऑलमोस्ट फटा हुआ इनके सामने था, चलिए लकीली ही विल गेट इनसाइड द रूम और व्हीकल को भी फोड़ेंगे ताकि उनके लिए बाद में वो बाधा ना बन पाए। मात्र 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचे रहेंगे। जैक का कंफर्मेशन सिक्योर करा गया। एक सोलो प्लेयर यहाँ पे रहने वाले उड़ीसा ई स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ियों के साथ हमें मौजूद देखने को मिल रही थी टीम 4 एविल, और मात्र 2 प्लेयर्स के साथ टीम डोमिनेटर। डोमिनेटर के पास मौका तो था, लेकिन अब ये सर्कल कहीं ना कहीं डोमिनेटर से दूर जा चुका है। इफ दे वांट टू एंटर द सर्कल दे हैव टू हैव दैट फाइट, और वो उसी कोशिश में लगे हैं। जैक स्पैरो कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्शन बन जाए, और चलिए कनेक्शन बनाया जाएगा। व्हाट अ स्प्रे दैट वाज, और इसको देख करके पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। बहुत समय पहले हम बिना कोई स्कोप लगाए वो आयरन साइड का इस्तेमाल किया करते थे। और चलिए जैक स्पैरो की तरफ से एक बहुत प्यारा 1v2 के हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट दैट वाज अ 1v3 क्लच। अकेले उन्होंने पूरी की पूरी 4 एविल की टीम को बर्बाद कर दिया एंड टीम डोमिनेटर फाइनली दे आर इन देयर डोमिनेशन मूड। आगे सिर्फ एक खिलाड़ी और वो है अल्ट्रॉन, जो कि उड़ीसा ई स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। 6 फिनिशेस के साथ एक शानदार परफॉर्मेंस हमें इनका देखने को मिलेगा। जैक स्पैरो के पास है 3 फिनिशेस, रॉबिन के पास है 1, और सामने एक सोलो प्लेयर अल्ट्रॉन, जिन्हें किसी भी तरीके से उस कमरे से निकलना ही होगा, वो उनकी मजबूरी होने वाली है। एक फाइनल प्लेयर हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए अल्ट्रॉन के ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं। अल्ट्रॉन को दोनों तरफ से कहीं ना कहीं टारगेट किया गया। अल्ट्रॉन के ऊपर डैमेज दिया जाएगा। रॉबिन सामने से आगे बढ़ते हुए, क्लोज इन करते हुए, और अब ये मोलोटॉव, और इस फाइट को फायरी एंडिंग देने की कोशिश थी रॉबिन की, और फायरी एंडिंग दिया भी गया। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से उड़ीसा ई स्पोर्ट्स कोशिश बहुत अच्छी करी, लेकिन #2 पे ही रुकना पड़ जाएगा। एंड टीम डोमिनेटर, व्हाट अ कमबैक। पहला मैच अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे मैच में कमबैक करके उन्होंने प्यारा सा विनर चिकन डिनर निकाला और 7 सर्कल के पास, और इनका वो अटैक ऑल्टर ईगो के ऊपर, जो कि ऑल्टर ईगो को काफी ज्यादा मुश्किल में डालता हुआ। जोकर आगे गए, उन्होंने कमांडो को डाउन करा, स्कल को भी किया जाएगा बाहर, और जोकर ओपी बीइंग द सेवियर ऑफ हिज टीम एंड सेवियर खास करके एम बॉट के लिए 10 फिनिशर्स निकालती हुई नजर आ जाएगी यहाँ पे 7 सर्कल ई स्पोर्ट्स।